ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है कि मैं ये वीडियो डायरेक्टली एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे को ये बताएगा कि व्हाई पीपल हेट आलिया भट्ट एंड लव श्रद्धा कपूर। आई मीन जेन्युइनली व्हाई, मेरे को ये जानना है, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी इंटरनेट पर देखे हुए हैं जहाँ पर कि लिटरली आलिया भट्ट को उनकी मूवीज के लिए ट्रोल किया जाता है, चाहे वो अच्छी भी हो। रिसेंटली ही जिगर आई थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आप देख सकते हो। और दूसरी साइड है श्रद्धा कपूर जो कि इंटरनेट की पोकी स्वीट गर्ल क्यूटी बनी हुई है एंड नो वन कैन हेट हर, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी को हेट करना है क्यों? मैं तो अनन्या पांडे को भी हेट नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाई पीपल हेट आलिया भट्ट एंड लव श्रद्धा कपूर। और हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मैं कोई आलिया भट्ट का बहुत बड़ा वाला फैन नहीं हूँ और ना ही मैं उनको डिफेंड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने तो उनकी आधी मूवीज देखी भी नहीं हुई है और ऐसा ही श्रद्धा कपूर के लिए भी है। आई लाइक बोथ ऑफ देम, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाई पीपल हेट आलिया भट्ट एंड लव श्रद्धा कपूर, जिसमें कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन पर कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जिसमें कि पहला पॉइंट है नेपोटिज्म। तो क्या नेपोटिज्म की वजह से आलिया भट्ट को हेट मिलता है? यस डेफिनेटली, वो एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, नेपो किड है, महेश भट्ट की बेटी है। तो इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, मूवीज मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो इसीलिए उनको थोड़ा बहुत तो हेट मिलता है कि तुम लोग और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देते और इन नेपो किड्स को मूवीज मिलती जा रही है। तो यस डेफिनेटली आलिया भट्ट को नेपोटिज्म की वजह से हेट मिलती है। लेकिन आयरनी की बात देखो कि हम आलिया भट्ट का कंपैरिजन श्रद्धा कपूर से कर रहे हैं और श्रद्धा कपूर खुद एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, वो खुद एक नेपो किड है, शक्ति कपूर की बेटी है। तो उनको भी कोई इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, उनको भी मूवीज ऐसे ही ऑफर हो गई होंगी। लेकिन पॉइंट यही तो है कि मैंने श्रद्धा कपूर को कहीं ट्रोल होते हुए नहीं देखा कि वो नेपो किड है, बल्कि मैंने यह देखा है कि श्रद्धा कपूर इज बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द नेपोटिज्म, जो कि वो है। आई एम नॉट डिनाइंग, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, बट दूसरी साइड आलिया भट्ट वो भी काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं एंड सीरियसली इन माय ओपिनियन आलिया भट्ट इज फार बेटर देन श्रद्धा कपूर, अगर आप एक्टिंग स्किल्स परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर देखोगे तो। बाकी अगर आप लुक्स ब्यूटी एंड कौन कैसा दिखता है उसके बेसिस पर जज कर रहे हो तो फिर तो श्रद्धा कपूर ही है। और लोग लिटरली इन दोनों एक्ट्रेस को इनके लुक्स ब्यूटी एंड वो दिखती कैसी है उन पर जज करते हैं, जबकि एक एक्ट्रेस को जज करना चाहिए कि उनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी है, उन्होंने अब तक कौन कौन सी मूवीज में काम किया हुआ है और क्या वो वर्सेटाइल है या फिर एक तरह के ही रोल्स वो करती आ रही हैं। खैर इतना टाइम किसके पास है, इतना दिमाग कौन लगाएगा। लोग देखते हैं कि इन दोनों में से अच्छी कौन लग रही है, श्रद्धा कपूर। आई लाइक हर, शी इज द बेस्ट। और मैंने चैनल पर एक पोल भी डाला हुआ था कि बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, और जिसमें कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग स्किल्स नॉट लुक्स। लेकिन फिर भी उस पोल के रिजल्ट में 72% लोगों ने श्रद्धा कपूर को चुना है आलिया भट्ट के ऊपर। आई मीन कम ऑन मैन, क्या तो आपको ये समझ में ही नहीं आता कि एक्टिंग होती क्या है, या फिर बस आपको श्रद्धा अच्छी लगती है तो आपने वोट दे दिया। तो देखो ये है, लोग जिसको पसंद करते हैं वो उसको ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फिर अच्छा हो बुरा हो। और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि श्रद्धा कपूर को मैं यहाँ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, शी इज गुड एक्ट्रेस एंड आई रियली लाइक हर। इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, पीआर गेम। क्या पीआर किसी एक्टर को, सेलिब्रिटी को इफेक्ट करता है? यस ऑफ कोर्स। देखो ज्यादातर एक्टर्स सेलिब्रिटीज की पीआर टीम्स होती हैं जो कि उनकी इंटरनेट इमेज को बनाए रखती हैं, वो उनके बारे में चर्चा बताती हैं और एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखती है कि वो लोगों को वही दिखाते हैं जो अच्छा होता है। दैट्स द पीआर। तो पहली बात तो ये हो सकती है कि आलिया भट्ट के पास एक अच्छी पीआर टीम नहीं है, तभी उनकी इंटरनेट पर इमेज अच्छी नहीं है। जबकि दूसरी साइड श्रद्धा कपूर की पीआर भाई साहब अनदर लेवल की है और वो खुद भी लोगों के कमेंट्स में आती जाती रहती है, तो उसकी वजह से लोग उनको और प्यार करने लगे। आप श्रद्धा कपूर की पीआर को यहीं से नोटिस कर सकते हो कि जब स्त्री 2 आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कपूर की वजह से चली है। इतनी अगर श्रद्धा कपूर मूवी में नहीं होती तो मूवी इतनी नहीं चलती। और स्त्री 2 को श्रद्धा कपूर की मूवी कहकर बोला जा रहा था, जबकि अगर आप मूवी देखोगे तो श्रद्धा कपूर से ज्यादा स्क्रीन टाइम राजकुमार राव इवन पंकज त्रिपाठी का है। बाकी अगर इसी टॉपिक पर मैं बात करने लगूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने श्रद्धा कपूर पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो श्रद्धा कपूर की पीआर वाकई कमाल की है, उनकी इमेज को एकदम क्यूटी पूकी स्वीट गर्ल बनाए रखा हुआ है। और इसके बाद क्या आलिया भट्ट के खिलाफ निगेटिव पीआर चलती है? देखो इट कुड बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यस किसी सेलिब्रिटी को लेकर नेगेटिव पीआर भी चलाए जाते हैं उनकी इमेज को डाउन करने के लिए। और ऐसे ही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि मैंने बहुत सारे ट्रोल्स, हेट्स, कमेंट्स आलिया भट्ट
नेट के खिलाफ देखे हुए हैं तो इट कुड बी पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव PR चलता ही है, ये हो सकता है कि जेन्युइन हेट हो जो कि उनको मिलती है। आई डोंट नो व्हाई, किस लिए, आई डोंट नो। बाकी ये PR वाला गेम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ब्यूटी एंड एक्टिंग, उस पर हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि लोग एक्टिंग स्किल्स को ना देखकर ये देखते हैं कि वो एक्ट्रेस देखने में कैसी लग रही है। और इससे मैं भी एग्री करता हूँ कि श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट से सुंदर है, ब्यूटीफुल है, अच्छी लगती है। और अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि हु इज मोर ब्यूटीफुल, तो मैं श्रद्धा कपूर को ही चुनूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि हु इज बेटर एक्ट्रेस, तो डेफिनेटली मैं आलिया भट्ट को चुनूंगा, क्योंकि सी इज। लेकिन क्योंकि श्रद्धा कपूर दिखने में आलिया भट्ट से अच्छी लगती है, तो लोग इसीलिए आलिया भट्ट से ज्यादा श्रद्धा कपूर को पसंद करते हैं, और जिसको लोग पसंद करते हैं उसी को सपोर्ट भी करते हैं। बाकी इस पॉइंट पर ज्यादा बात ना करते हुए अपने लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है बॉक्स ऑफिस। तो जब दोनों का कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो इनके बॉक्स ऑफिस को भी कंपेयर कर ही लेते हैं। इन्होंने मूवीज कितनी की है, उनमें से कितनी हिट है, कितनी फ्लॉप है, कितनी ब्लॉकबस्टर है, कितनी सुपर हिट है, कितनी एवरेज है, सब पर बात करेंगे। लिस्ट है मेरे पास जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो उसको देख लेना। तो सबसे पहले एज की बात करें तो आलिया भट्ट की एज है 31 और श्रद्धा कपूर की एज है 37, एंड आई एम नॉट बिलीविंग इट कि ये बंदी 37 की है। और इसके साथ मेरा क्वेश्चन भी है कि श्रद्धा कपूर ने अब तक शादी क्यों नहीं की? टेल मी इन कमेंट्स। तो आलिया भट्ट ने अपने अब तक के पूरे फिल्मी करियर में 25 मूवीज में काम किया हुआ है, जिनमें से कि सिर्फ 20 मूवीज में ही उनका सिग्निफिकेंट यानी कि एक मेन लीड रोल था। बाकी की जो 5 पिक्चरें थी उनमें सिर्फ कैमियोज ही थे। और अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर ने अपने पूरे करियर में 24 मूवीज में काम किया हुआ है, जिसमें से कि 19 मूवीज ही ऐसी हैं जिनमें कि उनका मेन लीड रोल था। बाकी की 5 पिक्चरों में उनके भी कैमियोज ही थे, जिसमें से कि आलिया भट्ट ने 9 हिट मूवीज दी हैं और श्रद्धा कपूर ने 5 हिट मूवीज दी हैं। इसके बाद आलिया भट्ट की सिर्फ एक सुपर हिट मूवी है जो कि है राजी, जिसमें कि वो लीड रोल में थी। और इधर श्रद्धा कपूर ने अपने पूरे करियर में 3 सुपर हिट मूवीज दी हुई हैं, और दोनों ही एक्टर्स ने एक एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी हुई है, जिसमें कि आलिया भट्ट की थी वो RRR, जिसमें उनका बहुत छोटा सा रोल था, तो वो उनकी मूवी भी कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका पार्ट थी तो काउंट तो होगी। और श्रद्धा कपूर की है स्त्री 2, जिसमें कि उनका काफी बड़ा रोल था। इसके बाद आलिया भट्ट ने 3 एवरेज मूवी दी हुई है और श्रद्धा कपूर ने 2। और अगर हम बात करें फ्लॉप मूवीज की, तो आलिया भट्ट ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 ही फ्लॉप मूवी दी हुई है और श्रद्धा कपूर ने अपने करियर में 7 फ्लॉप मूवीज दी हुई हैं। और आलिया भट्ट की 20 मूवीज में से 3 मूवीज डायरेक्ट OTT पर रिलीज हुई थी, तो उनका हमको नहीं पता कि वो हिट है फ्लॉप है, जिसमें कि पहली है डार्लिंग्स, दूसरी है हार्ट ऑफ अ स्टोन, हॉलीवुड मूवी थी, और तीसरी है सड़क 2। और इधर श्रद्धा कपूर की कोई भी मूवी डायरेक्ट OTT पर तो नहीं रिलीज हुई। इसके अलावा आलिया भट्ट 5 ऐसी मूवीज में काम कर चुकी है जिनमें कि उनका एकदम से ऐसे मेन लीड रोल था, जिसमें कि पहली है राजी, दूसरी है गंगूबाई काठियावाड़ी, और तीसरी है डार्लिंग्स, चौथी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और 5वीं है रिसेंटली रिलीज हुई थी जिगरा, जिनमें से कि जिगरा मूवी फ्लॉप है, बाकी सब मूवीज हिट है। और अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ऐसी मूवी में काम किया हुआ है जिनमें कि उनका एकदम से लीड रोल था, जो कि थी हसीना पारकर, और वो मूवी फ्लॉप थी। तो रोल देखकर ये लगता है कि आलिया भट्ट ने एज अ लीड रोल ज्यादा बॉक्स ऑफिस जनरेट करके दिया है कंपेयर टू श्रद्धा कपूर। इसके बाद अगर हम दोनों एक्टर्स की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो श्रद्धा कपूर की भी काफी बड़ी मूवी आने वाली है, जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस है। इसके अलावा और भी आ सकती है जो कि अभी अनाउंस नहीं हुई। तो जो अनाउंस है वो है स्त्री 3, बहुत बड़ी पिक्चर होने वाली है। और आलिया भट्ट की जो अपकमिंग मूवीज हमको देखने को मिलने वाली है वो 2 है, और दोनों ही बहुत बड़ी मूवीज है, जिसमें कि पहली तो है अल्फा स्पाई यूनिवर्स की, जिसमें कि आलिया भट्ट का लीड रोल होगा और वो एक फीमेल स्पाई का रोल प्ले करेगी। और दूसरी मूवी है लव एंड वॉर, जिसमें कि वो रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ दिखेंगी। तो दोनों ही एक्टर्स की काफी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं, और मैं तो सारी मूवीज के लिए एक्साइटेड रहता हूँ, बस आ जाएं। आई होप कि ये वीडियो हमको यहीं पर ही एंड कर देनी चाहिए। इस पर आपके जो भी ओपिनियन हो वो आप कमेंट में एकदम से खुलकर बता सकते हो। और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक भी कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो श्रद्धा या आलिया के फैंस को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।